एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि ये जो नया साल आने वाला है यानी कि 2022, इस ईयर में आपकी लाइफ किस तरीके से रहने वाली है in terms of your profession, your career, finances, love life, marriage, health, etc. etc. So बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि आपकी जो किस्मत है वो इस नए साल में कैसी रहने वाली है, यानी कि डेस्टिन्ड लाइफ आपकी इस ईयर कैसी रहेगी, क्या क्या इवेंट्स होंगे और साथ में हम कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस या मैसेजेस भी देख लेंगे। सो आज आपको अपनी ज़ोडिएक साइन यानी कि आपको अपनी राशि चूज़ करनी है, ठीक है। सो आप जो है ज़ोडिएक चूज़ कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली सन, मून और राइजिंग भी चूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या इच्छा है और आप किस साइन को चूज़ करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। सो अगर आपकी राशि यानी कि साइन जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, पाइशियस, एरीज या सजिटेरियस यानी कि मिथुन, मीन, मकर, मेष, धनु या वृश्चिक है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। ओके, और ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास ये क्लियर क्वार्ट्स है। और अगर आपकी साइन एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, वीगो, टॉरस या लियो है यानी कि कुंभ, तुला, कन्या, कर्क, सिंह या वृषभ तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। और पाइल 2 के लिए वी हैव दिस एमेथिस्ट स्टोन। ओके, जूम करके आपको एक बार शो कर देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अपनी साइन नहीं पता, राशि नहीं पता, सो आप जो है क्रिस्टल के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली, ठीक है। इन केस अगर आपको अपनी साइन, अपनी राशि वगैरह नहीं पता है तो ओके। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। अभी के लिए पेड पर्सनल रीडिंग्स बंद है, क्लोज्ड हैं। जैसे ही ओपन होंगी मैं आप सबको इन्फॉर्म करूँगी। और एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए बुकिंग्स ओपन है और टैरो क्लासेस की एनरोलमेंट भी हो रही है। अभी कुछ डेज़ में ही मैं शुरू करने वाली हूँ। नवंबर बैच में थोड़ा सा लेट से ही शुरू कर रही हूँ। ओके, सो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट हो चुकी है, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर। ओके, डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है गाइस। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपकी साइन जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, पाइशिस, एरीज, सजिटेरियस यानी कि मिथुन, मीन, मकर, मेष, धनु या वृश्चिक है तो देख लेंगे कि नए साल में आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, आपका भाग्य में क्या लिखा है इस नए साल में। डिटेल में सब कुछ हम देखने वाले हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपने चूज़ किया है पाइल 1 और पाइल 1 के लिए हमारे पास है क्लियर क्वार्ट्स। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि न्यू ईयर में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने वाला है। ओके, कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में, आपको किस तरीके से जीना है, क्या आपकी मोटिव है। ओके, क्या आपकी सोल पर्पस है, ठीक है, क्या करने से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा प्यूरिफिकेशन होगा आपकी एनर्जी का, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को आप रिलीज़ करेंगे लाइफ से, लाइफ में बहुत क्लैरिटीज़ आएगी। अगर अभी कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही है, किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन्स है लाइफ को लेकर, वो सबसे पहले यहाँ हटेगी, हीलिंग बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ को लेकर बहुत श्योर हो पाएंगे। सो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत इश्यूज़ होते हैं या फिर आप समझ नहीं पाते हो कि आपको क्या करना चाहिए या फिर क्या सही है क्या गलत, तो वो वाली एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी इन्हेंस होगी। ओके, सो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पिक हो रही है। सो चलिए कार्ड्स की मदद से भी हम देख लेते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए।
हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, Ten of Wands, Two of Cups, the Magician. Wow. Bottom of the deck से we have Knight of Cups. ओके गाइस, सो इस नए साल में यानी कि 2022 में आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, क्या क्या आपकी डेस्टिनी आपकी लाइफ में करने वाली है, सब हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ विद 8 ऑफ कप्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ में सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट्स आ रहे हैं। मूवमेंट्स इस तरीके के मूवमेंट्स की ऐसे नहीं कि आप शिफ्ट हो रहे हैं, आप कहीं रिलोकेट हो रहे हैं, नहीं। इस तरीके के मूवमेंट जो परमानेंट तरीके से आपको बेनिफिट देंगे। सो मुझे लग रहा है कि आप किसी भी चीज़ को एंटरटेन नहीं करने वाले हो न्यू ईयर में, जिससे आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा, या फिर जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही होगी ना, उस चीज़ को लेकर आप वरीड नहीं रहोगे कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, किस तरीके से हुआ। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि जो पास्ट के बैगेजेस हैं, जो सकते हैं कि अब अभी तक कोसते रहते हो, गिल्ट में रहते हो, या पछतावा है कहीं ना कहीं किसी पास्ट के डिसीजन मेकिंग का या किसी पास्ट के इवेंट्स का, मेमोरीज़ का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि पूरी तरीके से हट रही हैं। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर आप इल्यूशंस को, नेगेटिविटी को, फियर्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं एक उजाले की तरफ, एक लाइट की तरफ, जहाँ पे आपकी लाइफ में आपको सही फील होगा कि आप सही पाथ पर चलने लगे हैं, ठीक है। और आपको ऐसा फील होने लगेगा कि सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये जो रिलीज़ वाली एनर्जी है, ये सबसे पहले न्यू ईयर में मुझे आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसा साइकिल ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि हो सकता है कंटिन्यूसली आप लूप में चल रहे थे, मतलब बार बार एक ही चीज़ हो जा रही थी आपकी ज़िंदगी में, एक ही प्रॉब्लम बार बार आपको फेस करनी पड़ रही थी। तो वो चीज़ टूट कर एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश मेजर बिगनिंग आपके लाइफ में इस न्यू ईयर में हो रही है, ओके। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, न्यू ईयर में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जितने भी बर्डन्स आपके लाइफ में रहे हैं, जितने भी कर्मा आपने किया है, गुड कर्मा, ज़्यादा मुझे एनर्जीज आ रही हैं कि जितने भी अच्छे कर्म आपके रहे हैं, हो सकता है कि अब तक आपको उसका परिणाम नज़र नहीं आता था, उतना मेहनत जितना करते थे उसका रिजल्ट नहीं आता था। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 2022 पूरी तरीके से आपके लाइफ में रिसीविंग वाला ईयर रहेगा, जहाँ पर आप गिविंग एनर्जी में तो नहीं, रिसीविंग वाले एनर्जी में रहोगे। मतलब आपको बस मिलता जाएगा, आप रिसीव करते जाओगे, ठीक है। एक ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है पूरी तरीके से, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ। साथ में मुझे दिख रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप परिश्रम आपने किया हो लाइफ में, जिस चीज़ के लिए आपने तकलीफ़ देखी है, उस चीज़ में आपको परिपूर्णता मिलेगी न्यू ईयर में। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी अगर बर्डन्स है, इनर गिल्ट है, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में डार्कनेस भरा हुआ है, लाइफ में कुछ भी चीज़ें हमारे तरीके से नहीं चला, हमने जितना भी लोगों को दिया और उसके बदले हमें कुछ मिला नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ ही गलत होता है। तो मुझे लग रहा है कि नया जो साल है उसमें आप सिर्फ रिसीव करेंगे यूनिवर्स की तरफ से, आपको बहुत गिफ्ट्स मिलेंगे, आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, आप अपने अंदर से एक हल्का फील करने लगोगे। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। विद द 2 ऑफ कप्स, लव लाइफ में आपके मेजर चेंजेस 2022 में होंगे, ठीक है। तो 2022 में चांसेस हैं कि आपकी शादी हो, आपकी शादी फिक्स हो। अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई ट्रू जेन्युइन लवर आए, आप किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू करें, या फिर आपकी रियूनियन किसी पास्ट पर्सन के साथ चांसेस हैं। बट लव लाइफ में मुझे एक सॉलिड कमिटमेंट एंड सॉलिड एंड जेन्युइन पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है, जिससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे, जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपके ये लाइफ टाइम पार्टनर होंगे। तो ये जो इंसान है, ये टॉरस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एरीज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ आपके कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की साइन टॉरस या एरीज हो सकती है, ठीक है। सन मून राइजिंग में किसी में भी हो, ओके, कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए। लेकिन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग आपकी लव लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, तो चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर
कि आपकी शादी फिक्स हो जाए या फिर आपके पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज करें एंड आप लोग इंगेजमेंट कर लो या कुछ कर लो, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, अगर आप सेपरेटेड मदर हैं, सेपरेटेड अगर आप सिंगल मदर हैं या सेपरेटेड हैं लाइफ में, सिंगल फादर हैं, तो चांसेस हैं कि आपको एक न्यू पार्टनरशिप मिले और आप एक न्यू इंसान के साथ न्यू बिगनिंग कर पाएँ। सो लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, ट्रू लवर आपको नसीब होगा इस नए साल में, चाहे अभी कोई है या नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप हर एक चीज़ के रिसीविंग एनर्जी में रहोगे। देखिए यहाँ पे है द मजिशियन, जो चीज़ अब तक आपको मिल नहीं पाई वो चीज़ आपको इस ईयर मिलेगी, चाहे वो करियर रिलेटेड कोई सपना था आपका, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड कोई सपना था, चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई सपना था, चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे जहाँ पे आप सफ़र किए जा रहे थे और आप परेशान थे। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, सो अगर आपको अपनी आउटर फिजिक पसंद नहीं थी, आपको लगता था कि आप गुड लुकिंग नहीं है, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, लेट मी टेल यू, वो सारी चीज़ें फिक्स होंगी। सबसे पहले आप सेल्फ लव में आएंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस में आएंगे, और जैसे आप इस एनर्जी में आएंगे ना, आपको अपने आप चीज़ें आपकी लाइफ में इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, अभी भी आप एक अट्रैक्शन मोड पर है जहाँ पे आप मैग्नेट की तरह चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे तो उसे ट्रैवल करके आने में भी टाइम लगेगा, इज़न्ट इट? सो यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है कि जो चीज़ की कमी इतने साल से आपकी ज़िंदगी में रही है उसकी फुलफिलमेंट इस नए ईयर में डेफिनेटली होगी। एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी आपको हो सकता है कि कोई न्यू पार्टनर से मिले, या आपकी शादी हो तो आप खुश हो जाओगे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि सेल्फ लव करने लगोगे आप, तो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल फील करेंगे, जो हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं, अभी आपके अंदर वो इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है। ठीक है, एक ग्राउंडेड वाली एनर्जी की कमी है। ठीक है, ऑल ओवर लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से स्टेबल कम फील करते हैं। आपको लगता है ऑल्दो यू आर स्टेबल, बट स्टिल देन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली नए साल में आपकी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा आपके फेवर में रहेगी, बहुत सारी अच्छे एक्सपीरियंसेस आपके होंगे। ओके, और मुझे लग रहा है कि आपको इस ईयर में ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। जो आप चाहोगे, जैसा आपका दिल कहेगा, वैसी वैसी चीज़ आपके लाइफ में होती रहेंगी, और आप उसी प्रोसेस में गुजर रहे हैं अभी। ठीक है, जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी विशेस हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो अकम्प्लिश आप डेफिनेटली करेंगे इस नए ईयर में। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। द टेम्पल पाथ नंबर 12, आपकी लाइफ से ऑब्स्टेकल्स हटेंगे। ठीक है, कोई भी अगर आपके फाइनेंशियल डेप्थ थे, आपको लगता था कि आपको कभी सच्चा प्यार नहीं मिल सकता, आपको लगता था कि आप जिस करियर में जाना चाहते हो उसमें शायद ही कभी पॉसिबल होगा, शायद ही उसमें आपका सपना पूरा होगा, लेकिन आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थे रिलेटेड टू योर मैरिज, रिलेटेड टू योर लव लाइफ, करियर और एनी अदर थिंग, वो सारे ऑब्स्टेकल्स हट रहे हैं। ठीक है, और आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करते करते आपकी लाइफ जो है ना लेवल अप हो रही है, और नए साल में आप ऐसा फील भी करेंगे कि जो भी आप चाह रहे हो ईजिली आपको मिल रहा है, या फिर ईजिली आप उन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पा रहे हैं, खुश रह पा रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं, अपने ईश्वर के साथ आप अच्छे कनेक्शंस बना पा रहे हैं, उनसे बात कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी बहुत ज़्यादा होगी। ओके, ये एनर्जी है। तो जो भी दुख दर्द कहीं ना कहीं है आपके लाइफ में करंटली, उससे आपको लाइफ टाइम की मुक्ति मिलेगी, और 2022 ईयर आपके लिए बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही अच्छा। स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में हो सकता है कि आपको लगेगा कि नहीं सेम चीज़ें चल रही हैं बट धीरे धीरे जैसे 2-3 मंथ्स बीतने लगेंगे आपको मिरेकल देखने को मिलेगा। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। अटैचमेंट नंबर 5, तो 3, 5, 15, 8, 19, 12, 11, 7, 2, 1 बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये नंबर्स। ठीक है, ये डेट्स या ये नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अटैचमेंट, आई थिंक हो सकता है कि अभी आप लेस डिजर्विंग चीज़ों के लिए ऑलरेडी सेटल हो चुके हो, या फिर आपकी आत्मा कुछ चाहती है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे, आप बंधे हुए हो, आपसे नहीं हो सकता, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि उन सारे बंदिशों से आप निकल जाओगे। जो चीज़ भी आपको अपने लाइफ में
आगे बढ़ने से रोकती है, खुशियाँ देने से रोकती है। ठीक है, ये एनर्जी आप सबसे पहले समझ जाओगे इस नए साल में कि आपकी खुद की इम्पोर्टेंस क्या है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को खुश रखो। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है लोगों के लिए अपना मन मारते हो, या फिर हो सकता है कि कुछ मजबूरियों की वजह से आप अपने चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हो दिल से। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि ठीक डेफिनेटली होंगी। ओके, सो या तो चलिए देख लेते हैं कि अभी के वक्त में आपको क्या करना चाहिए ताकि कुछ भी ब्लॉकेजेस क्रिएट ही ना हो। 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हैं अपने लाइफ को लेकर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हैं। आप इस स्टेट में इस वक्त हैं जहाँ पर आपकी लाइफ तो इम्बैलेंस्ड है ही, बट आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सोल है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, सो आपकी मेंटालिटी, आपकी सोल और आपकी 3D लाइफ कहीं से भी मैच नहीं हो रही, मतलब तीनों 3 डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि जैसा लोग कर रहे हैं आपको भी वैसा करना पड़े। अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में खुश नहीं हैं, आप नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती उस चीज़ को ना करें, ज़बरदस्ती अपने आप को फोर्स ना करें, ज़बरदस्ती अपने आप को पेन ना दें। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, अगर लव लाइफ में इश्यूज़ हैं, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं, ओके, और आपको लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, एवरीवन सब आपको चीट करते हैं और सब आपको परेशान करते हैं, कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपको शायद ही कभी मिल सकता है, आपको शायद अकेला लाइफ टाइम जीना पड़ेगा। सो प्लीज़ इस माइंड सेट को भी चेंज करें। जब तक इस माइंड सेट में रहोगे, जब तक सोचते रहोगे कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो आगे शायद और भी लोग आएंगे, वो भी बुरा करेंगे, या फिर मेरा ये लव लाइफ अच्छा नहीं है तो शायद आगे अब मुझे कोई नहीं मिल सकता, मेरे सारे ड्रीम है, सब कुछ रियलिटी में नहीं हो सकता। सो वो चीज़ भी आपको चेंज करनी है। जब तक आप इससे क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में रहोगे कि नहीं मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे अपने आप को सोशलाइज नहीं करना, या फिर मुझे मेरे साथ ऐसा ही हुआ है तो ऐसा ही होगा, ये सारे मेंटालिटी को प्लीज़ चेंज करें। ठीक है, और अपने अंदर एक बैलेंस लाने की कोशिश करें। बैलेंस लाने के लिए आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, ओके, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, ओके, आप, या अगर आपसे चैंटिंग वगैरह नहीं होता है तो आप सुन सकते हैं, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। ओके, सो आप इस पर थोड़ा वर्क करें। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ब्लॉकेजेस आगे आने वाले वक्त पे आपकी नहीं होगी। सो गाइडेंस देख लेते हैं। ग्रीन तारा माँ, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। तो बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप हो सकता है ग्रीन तारा माँ के वर्शिपिंग करते हो, या उन पर बहुत विश्वास करते हो, या फिर उनके मंत्रा वगैरह आपने अपने लाइफ में कभी यूज़ किया है, चाहे आपने किया हो या नहीं किया हो। ओके, सो यहाँ पर आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ लिमिटेड है आपके लाइफ में, अगर आपको लगता है कि इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, इससे आगे आप नहीं कर सकते, तो वो आपकी गलत फहमी है। यू आर लिमिटलेस। अगर आपकी कोई ड्रीम है, कोई गोल है, आपने अपने लाइफ में, करियर में कोई सपना देखा है, तो वो सपने पूरे होंगे, लेकिन सबसे पहले उसमें आपको विश्वास करना पड़ेगा कि चाहे लेट हो या कुछ हो, लेकिन आप उसे कर सकते हो। जिस वक्त आप अपने अंदर ठान लोगे, एक विश्वास आप अपने अंदर जगाओगे, ज़बरदस्ती का नहीं, नेचुरल तरीके से होना चाहिए, उस वक्त यूनिवर्स आपके सपोर्ट में आ जाएगी, आपकी मदद करने, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी बता रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, या फिर अगर कुछ आपके साथ हुआ है, आपने सफ़र किया है, अपने प्रॉब्लम्स देखे हैं, तो उससे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऑटोमेटिकली अगर आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मास थे या कुछ ब्लॉकेजेस थे, वो ऑलरेडी हट चुके हैं। बस आपको अपने लिमिटेशन से आगे वर्क करना है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर मेहनत करनी है, और अपने लाइफ पर, अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। ओके, ये एनर्जीज़ हैं। अभी कार्ड्स देख लेते हैं। और न्यू ईयर में भी मुझे लग रहा है कि आपको डेफिनेटली डिवाइन की प्रोटेक्शन ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे पूरे साल में ही, और आप पूरे साल में ही बहुत कुछ अचीव करेंगे, और बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस भी आपको मिलेंगे। एक्सप्रेशन, यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू एक्ट्स ऑफ लव। आपकी एनर्जी, लेट मी टेल यू गाइस, प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत एक मिराकल चेंज से गुजर रही है। इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी चाहेंगे दिल से, वो सही में आपके लाइफ में हो जाएगा।
सो प्लीज़ अपने माइंडसेट को, अपनी नेगेटिविटीज़ को दूर करने की कोशिश करें, बिकॉज इस वक्त में आप जो चाहेंगे, इस वक्त में जो आपका दिल चाहेगा वही आपके इस न्यू ईयर में होगा। सो ट्राई करें कि अगर बहुत प्रॉब्लम्स में है, आई नो जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं, नेगेटिविटीज ही रहते हैं, तो ये बहुत ईजी नहीं होता कि हम एकदम से ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, एकदम से पॉजिटिव सोचने लगे और एकदम से खुश हो जाएं। बट ट्राई तो हमें ही करना होगा। कोई आकर तो हमें बताएगा नहीं, कोई आकर तो हमें उस चीज़ से एस्केप नहीं करवाएगा, और ना कोई आकर हमें ये हेल्प कर देगा और हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। जो भी हमें करना है खुद से करना होगा, और हम किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते और ना हमें किसी से करना चाहिए, बिकॉज हम आते अकेले हैं, जाते भी अकेले हैं। सो बीच में जितने भी कनेक्शंस हैं वो तो ठीक है, अपनी अपनी जगह है, बट जब बात आती है अपने लाइफ की, अपने गोल्स की, तो मुझे लगता है कि खुद को ही सारी चीज़ों को करना चाहिए। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें, अपने एंजल्स को, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय 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 वन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपकी साइन एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, वीगो, टॉरस, लियो या कुंभ, तुला, कन्या, कर्क, सिंह, वृषभ है, तो देख लेंगे कि 2022 जो न्यू ईयर आपके लिए आ रहा है वो कैसा रहने वाला है, आपकी डेस्टिनी क्या है इस नए साल में, सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। ओके, सो पाइल 2 के लिए हमारे पास है ये एमेथिस्ट स्टोन। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस न्यू ईयर में आपको बहुत ज़्यादा पावर, ऑथोरिटी मिल सकता है। ठीक है, जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं, ओके, और जहाँ पे भी आप इन्वॉल्व हैं वहाँ पर आपको एक रिस्पेक्ट, एक पोजीशन एंड ऑथोरिटी डेफिनेटली मिलेगा, एक पावर मिलेगा। ओके, और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस नए साल में आप अपने लिए जियोगे। ओके, आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखोगे। ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि क्या सही और क्या गलत है आपके लाइफ में। ठीक है, कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे रियल फेसेस को आप पहचानने वाले उस नए साल में। ओके, ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है, और पावर डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ओके, सो चलिए अब हम कार्ड्स की मदद से देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है टेम्परेंस। सो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज आया कि द वेट इज़ ओवर। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइस देख लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी इस नए साल में क्या है। बेसिकली सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है विद टेम्परेंस। देखिए, सबसे पहला मैसेज तो मैंने आपको बताया कि द वेट इज़ ओवर। ये एक चैनल मैसेज था आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके इस न्यू ईयर में बहुत ज़्यादा बैलेंस आने वाला है। ठीक है, एक ऐसा बैलेंस जहाँ पे आपको फाइनली पीस मिलेगा। हो सकता है कि अभी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में, या फिर सब कुछ नॉर्मल है, बट स्टिल देन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पीस लैक कर रही है, या कहीं पे एक अल्टीमेट शांति आपको नहीं मिलती है, आपके सोल को नहीं मिलती है। आपको लगता है कि एक कुछ ना कुछ तड़प है किसी चीज़ का, मतलब आप भी समझ नहीं पाते हो कि बेसिकली आपके लाइफ में हो क्या रहा है। तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, एक स्थिरता आ रहा है, एक ऐसी एनर्जी आएगी जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा। मतलब जितना आप दोगे लाइफ भी आपको उतना वापस करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइफ आपसे लेती जाएगी, आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी, नहीं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है। ओके, और एक मेजर चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस नए ईयर में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। बहुत लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए चांसेस हैं
कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आपको इंसाइट्स मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आने लगेंगे। ओके, बहुत अलग आपको फील होने लगेगा और आपको अपने ड्रीम्स में ही बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने लगेंगे और आपको ऐसा फील होगा कि आपको कुछ करना है। मतलब एक पर्टिकुलर मैसेज आपको यूनिवर्स देती रहेगी बार 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 बार। ठीक है, तो हो सकता है कि आप रिकॉग्नाइज़ करो कि आपका सोल पर्पस क्या है इस नए साल में, या फिर आप रिकॉग्नाइज़ करोगे कि आप इस यूनिवर्स में क्या करने आए हो और किस तरीके से आपको लाइफ को जीना है। सो बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप एक स्टार सीड हो या फिर आप एक अर्थ एंजल हो, बट हो सकता है आपको पता नहीं है, आपकी अवेकनिंग नहीं हो पाई है। ओके, ऐसे चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। और डेफिनेटली इस न्यू ईयर में आपके लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। ओके, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपको पूरी तरीके से चेंज कर देंगे, अंदर से आप पूरा बदल जाओगे। आपकी परसेप्शन, आपकी मेंटालिटी, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी लाइफस्टाइल, आपका जीने का तरीका, चीज़ों को समझने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, सो अगर अभी आप बहुत प्रैक्टिकल हैं या फिर एक थोड़ा सा डोंट माइंड, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक ऑर्थोडॉक्स सोच रखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप पूरी तरीके से पूरा चेंज हो जाएगा आपका थॉट्स, और आपको वही समझ आएगा जो रियलिटी है इस यूनिवर्स की, ना कि वो जो हमें सोसाइटी बताती है या लोग हमें बताते हैं कि बेटा ऐसा करो वैसा करो। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे बहुत लोगों के लिए आ रही है, बिकॉज देखिए, हम वही सीखते हैं या वही समझ पाते हैं जैसे हमारी अपब्रिंगिंग रहती है, या फिर जैसे लोग से हम घुलते मिलते हैं, या फिर जैसे लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं, उस हिसाब से हमारी मेंटालिटी, हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होते रहते हैं, या उसी तरीके से चीज़ों को हम समझते हैं, सीखते हैं और उसी को कंटिन्यू करते हैं और उसे हम आगे भी सिखाते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई इंसान स्पिरिचुअली अवेकन्ड होता है तब उसको समझ में आता है कि रियल में जो चीज़ उन्होंने सीखा है, रियल में जो वो सोचते हैं, क्या वो सही में है या सही में उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये डिफरेंस आपके लाइफ में सबसे पहले बहुत ज़्यादा मेजर तरीके से आने वाला है। ओके, और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो डिलेड होते हैं, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है सब कुछ बहुत ज़्यादा डिले होता है। ठीक है, मतलब जॉब मिल रहा है डिले से मिल रहा है, पढ़ाई हो रही है बहुत डिले ख़त्म हो रही है, ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है, कोई चीज़ स्टक हो जाती है, या आप अनएम्प्लॉयड हो बहुत टाइम से, या लव लाइफ में आगे कुछ चीज़ें नहीं बढ़ती, मतलब सब कुछ रुक रुक के आपकी ज़िंदगी में होता है। तो इस नए साल में मुझे यहाँ पर लग रहा है कि चीज़ें अब जो है ना डिले होना कम होने लगेंगी। ठीक है, अब आप देखने लगोगे कि फाइनली जैसा चाह रहे हो या जिसमें अप्लाई कर रहे हो, या मतलब जो भी इच्छा है वो हो रही है, एटलीस्ट उसमें डिले नहीं हो रहा है, रुकावटें नहीं है, ब्लॉकेजेस नहीं है। ओके, और मुझे लग रहा है कि आप एक न्यू लाइफ की बिगनिंग करेंगे, कुछ पैटर्न्स को आप खुद तोड़ेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फील होगी। ठीक है, तो ये हो सकता है फैमिली इन्वायरमेंट हो, स्टडी इन्वायरमेंट हो, किसी तरीके का थॉट प्रोसेस हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो चुके हैं, या फिर आपको लगता है खुल के जी नहीं पाते हो। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस न्यू ईयर में डेफिनेटली आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, आप समझोगे कि किस चीज़ में आपकी सोल खुश रहेगी, किस चीज़ में आप बैलेंस रहोगे और किस चीज़ में आपको पीस मिलेगा। ठीक है, सो बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप रिलोकेट करो, कहीं पे शिफ्ट हो जाओगे दूसरे प्लेस में, दूसरे कंट्री में, फॉरेन सेटलमेंट भी बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, और एक मैसेज मुझे आ रहा है कि अगर आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हो रहे थे, मतलब आपके हस्बैंड वाइफ के साथ आपके इश्यूज़ चल रहे थे, वो नेक्स्ट ईयर ठीक हो जाएंगे बहुत हद तक। ठीक है, और आपको उसमें किसी का हेल्प मिलेगा, किसी के हेल्प की वजह से वो ठीक होगा। ठीक है, और वो सडन हेल्प हो सकता है किसी का भी, कोई भी एक एंजल की तरह आपके लाइफ में आएगा और वो आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बनाएगा। और मुझे लग रहा है कि आप सबके लिए भी इस न्यू ईयर में एक ऐसे इंसान से आप ज़रूर इनकाउंटर करोगे जो आपके लाइफ में एंजल बनकर आएंगे और जो आपको सही पाथ दिखाकर चले जाएंगे, या हैप्पीनेस देकर चले जाएंगे, या कुछ गिफ्ट देकर चले जाएंगे, या फिर आपको कुछ लेसन देकर चले जाएंगे, या फिर आपकी लाइफ को इम्प्रूव करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे आ रही है, ये ज़रूर होगा आपकी लाइफ में, जिसके बाद ही मुझे लग रहा है कि आप समझ पाओगे कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, और कहाँ पर आप गलत हो, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, और न्यू ईयर में मुझे लग रहा है फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। ठीक है, सो अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं तो जॉब मिलने के चांसेस हैं, अगर आप बिज़नेस में हैं सडन आपको नज़र आएगा कि आपके बिज़नेस में ग्रोथ होने लग रही है न्यू ईयर से। ठीक है, जितना आपको अभी आप अर्न करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो रही है आपके बिज़नेस में। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो चांसेस है कि आपको नया जॉब ऑफर मिले जहाँ पे आपकी सैलरी बहुत बढ़ जाए, या फिर आपकी प्रमोशन हो। तो ऐसे कुछ चांसेस यहाँ पर डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, सो न्यू ईयर में डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप अच्छे लोगों से जुड़ेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा
डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, साथ में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली होगी। अगर ऑलरेडी आपका ऐसा फील होता है कि यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकेंड, तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर आपका बढ़ेगा, इनसाइट्स आपको मिलेंगे, और कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ हिडन नॉलेज आपको डेफिनेटली मिलेगा, जिसके बाद आपकी लाइफ ही बदल जाएगी, आपका सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि अब तक आप एक लाई में जी रहे थे, एक पपेट की तरह जी रहे थे, या फिर बस एक इंसान की तरह जी रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आपको जीना चाहिए था आपने इतने साल आपने जिया ही नहीं उस चीज़ को। तो मुझे लग रहा है कि सडन चेंज होगा। सो बहुत लोगों के लिए चांसेस ये भी हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करो, आप अपना स्ट्रीम चेंज कर दो, फील्ड चेंज कर दो, या आप टैरो, एस्ट्रोलॉजी ये सब में कुछ सीखने लग जाओ, या फिर आपका जो इंटरेस्ट है भगवान के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, चीज़ों को समझने के प्रति, वो अचानक से बढ़ जाए। ऐसी कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगी। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए आपके लाइफ में ओवरऑल बैलेंस डेफिनेटली आएगा, ठीक है। लव लाइफ में भी आएगा, करियर में भी आएगा, एक बैलेंस। ऐसा फील नहीं करोगे कि कुछ मिराकल हो रहा है एकदम से, ऐसा भी फील नहीं करोगे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा फील करोगे कि हाँ, जिस चीज़ के लिए डिजर्विंग हो, जो चीज़ होना चाहिए आपकी लाइफ में वैसी हो रही है। ओके, सो सिंगल हो तो रिलेशनशिप शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एकदम से बहुत आप एक्साइटेड हो जाओगे या आपको लगेगा कि फाइनली मिल गया, नहीं। लेकिन आपको फील होगा कि हाँ, सही पर्सन से हम मिल गए, या फिर हम जैसा चाह रहे थे वैसा हुआ, ठीक है। करियर में भी वैसा ही होगा। तो मुझे लग रहा है कि एक बैलेंस रहेगा लाइफ में आपकी, थोड़ी छोटी चीज़ों में ग्रोथ होगी, और सारी चीज़ों का आनंद आप ले पाओगे इस नए साल में। ओके, और मुझे लग रहा है कि न्यू ईयर में आप अपने फिजिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, अपने हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। सो आप योगा करना शुरू कर दोगे, आप जिम करना शुरू कर दोगे, आप फिज़िकल एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दोगे। ओके, ये एनर्जी आ रही है। या फिर आप डांस करना शुरू करोगे, जुम्बा करना शुरू करोगे। तो मुझे लग रहा है कि आपका फोकस बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ एंड फिजिक में भी रहेगा इस नई न्यू ईयर में। ओके, एंड आप खुद से ही आपको फील होगा कि आपकी सोल ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है आपको। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6। तो देखिए डेफिनेटली मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि नए साल में आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे। मतलब अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं या पीजी वगैरह आपने कर लिया है, तो उसके आगे भी आप पढ़ेंगे। ओके, या अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो कॉलेज वगैरह जाएंगे। मतलब फर्दर स्टडीज़ कुछ ना कुछ आप ज़रूर पढ़ने वाले हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट वगैरह हैं तो लॉ से भी रिलेटेड मुझे लग रहा है कि आप और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके, और बाकी स्ट्रीम्स में भी आप कुछ ना कुछ, मुझे लग रहा है कि चाहे वो छोटा कोर्स हो या बड़ा कोर्स हो, डेफिनेटली आप कुछ पढ़ने वाले हैं, आप कुछ डिग्रीज़ लेने वाले हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए शादी फिक्स हो सकती है, वलीमा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, अगर अब तक अटका हुआ था, नहीं हो रहा था आपका शादी के बाद भी, तो वो चीज़ यहाँ पर होगा कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकता है। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो आप चाह रहे थे, मतलब आपकी लाइफ में जो चीज़, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं इस यूनिवर्स में पूरी करने की, वो फाइनली आपको समझ आएगी और आप उस चीज़ में चले जाएंगे। ओके, सो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं या ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी पास्ट लाइफ में रह गई है और उस चीज़ को आपको अभी कंप्लीट करना है। तो ये लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, या कोई भी ड्यूटी हो सकता है, सोशल वर्क हो सकता है, तो वो आपको समझ आएगा। ओके, आपकी यूनिवर्स आपको वो चीज़ समझाएगी। ऐसा नहीं कि कोई लोग आकर आपको समझाएंगे, नहीं, आपको अपने आप यूनिवर्स की तरफ से फील होगा कि हाँ, आपको क्या करना है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 42। डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत आ रही है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि पावर आ रहा है, अथॉरिटी मिल रहा है, तो प्रमोशन हो सकता है, एक जॉब मिल सकता है, हो सकता है सडन कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दो आप, और आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर डेफिनेटली होंगे। अगर आप स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट में चले जाए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलने शुरू हों। ओके, अगर आप किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल सकता है। तो फाइनेंसेस के तौर पर मुझे लग रहा है कि कुछ ग्रोथ डेफिनेटली होगी आपकी। ओके, और करियर रिलेटेड भी मुझे लग रहा है ग्रोथ डेफिनेटली होगी। जो चीज़ अब तक रुकी हुई थी आपके फाइनेंसेस में, ग्रोथ में, वो यहाँ पर अब आपको न्यू ईयर में डेफिनेटली मिल जाएगा। सो अगर कोई ऐसा चीज़ था कि आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था बट वो पैसे अटके हुए थे, आपको मिल नहीं रहे थे वापस, वो आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये एनर्जी आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए ताकि आपके लाइफ में और भी ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट ना हो। ओके, वी हैव द लवर्स। तो आपको बताया जा रहा है कि चॉइसेस पे ना जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल
लाइक अभी अगर कोई आप पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है या फिर आप दूसरी जगह में भी काम कर सकते हो, तो अभी प्लीज़ मत करना। अभी मतलब जॉब चेंज मत कर देना, अभी कुछ सडन डिसाइड मत करो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, आपको कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं और आपको लगता है कि ऑप्शंस बहुत हैं, कोई नया इंसान मिल जाएगा उनके साथ हम चले जाते हैं, अभी के लिए उस टाइम नहीं है कि आप चॉइसेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करो, ठीक है, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। सो अभी किसी भी चीज़ में अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है रिलेटेड टू लव, करियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके, स्टिक टू वन थिंग ओनली। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के स्टूडेंट हैं और आपको उसमें ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो स्विच मत करो अभी कि इसमें नहीं हो रहा है, चलो दूसरे में जाकर देख लेते हैं, इसमें जाकर देख लेते हैं, काश इसमें लक बदल जाए। मत करो, अभी जिस चीज़ में आप हो उसी में रहो। ऑप्शंस को एक्सप्लोर आपको इस वक्त नहीं करना है। जितना माइंड में सोचोगे कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, या फिर इनके साथ भी कुछ शुरू कर सकते हैं, इनके साथ भी डेट कर देख सकते हैं, ऐसी एनर्जी अगर आप रखोगे तो आपकी लाइफ में ज़्यादा नेगेटिविटीज़ क्रिएट होंगी। तो जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ को श्योर हो जाओ, उसमें स्टिक रहो। जैसे स्टिक रहोगे आपको उन सारी चीज़ों में ही बहुत मेजर चेंजेस और बदलाव देखने को मिलेगा। ओके, सो अभी कुछ भी नया स्टार्ट करने का या किसी भी नए ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के बारे में आप मत सोचिएगा। ओके, चाहे वो किसी तरीके का इन्वेस्ट क्यों ना हो, कोई न्यू बिजनेस आइडिया क्यों ना हो, या कुछ भी हो, ठीक है, अभी आपका वक्त नहीं है कि आप कुछ नया शुरू करें या किसी नई चीज़ों पे अपना ध्यान लगाएं या उसके बारे में सोचें भी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। Okay, we have connect to your lineage or family wound or pattern can be healed now. डेफिनेटली आपके हो सकते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स रहे हैं उनकी तरफ से हो सकता है कि कुछ दोष क्रिएट हुआ हो आपके लाइफ में, या फिर उनकी तरफ से आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिल पाई हो, या फिर कुछ वुंड्स हो, या फिर कुछ फैमिली पैटर्न हो जिसकी वजह से आपको भी वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ रही है। आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं या फिर आप खुश नहीं हो बट स्टिल यू आर एग्जिस्टिंग। सो मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई अगर पैटर्न है वो ख़त्म होगा, कोई अगर दोष वगैरह है वो ठीक होगा। ओके, और आपको थोड़ा सा दान वगैरह में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, लाइक फीड करना स्ट्रे डॉग्स को या काउस को, और फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल हैं तो हेल्प कर देना किसी को भी, जो लोग लेस फॉर्चुनेट लोग हैं या एनिमल्स हैं। प्लांटिंग वगैरह करना, इसमें आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं बिकॉज कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं जो कि आपके बहुत पास्ट से आ रही है, फैमिली की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से, और वो कंटिन्यू हो रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत रहती हैं जिसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ में जिनका कोई दोष भी नहीं रहता उनको भी सफ़र करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो आप अपने सोल ट्राइब से जुड़े नहीं हैं बेसिकली। हो सकता है आपके लाइफ में सोलमेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन में हो सकता है कि जो भी आपके सोल ट्राइब है उनको आप जानते तो हो लेकिन आप उनके साथ कनेक्ट नहीं करते, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और न्यू ईयर में मुझे लग रहा है कि आप अपने सोल ट्राइब से भी मिलोगे, चाहे वो फ्रेंड्स के रूप में हो, लवर के रूप में हो, ठीक है। अगर फैमिली में भी कोई हो तो डेफिनेटली आप साथ उनका कनेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक होगा, ओके, न्यू ईयर में। willingness, you are able to compromise if the end result is love। तो मुझे लग रहा है कि न्यू ईयर में डेफिनेटली आपको एनर्जी तो मिलेगी, पावर तो मिलेगा ही, और आपका सा फील होगा कि कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना कभी कभी सही रहता है बिकॉज उससे हमें ही हैप्पीनेस मिलेगी, उससे हमें ही खुशियाँ मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी चीज़ को फोर्स ना करें। अगर एक ही माइंड सेट है या फिर किसी ने कुछ आपको एडवाइस दिया है, सजेशन दिया है, अल्टीमेट देखिए कि हैप्पीनेस किस में है, ओके। तो एक विलिंगनेस वाली एनर्जी आएगी कि हाँ इसे करना चाहिए, इसे करने से हमारे साथ अच्छा होगा, ओके। सो ये वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है कि हो सकता है कि अभी आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हैं बट न्यू ईयर में मुझे लग रहा है किसी चीज़ के लिए आप बहुत मेहनत करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि अगर उस चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करें या किसी और चीज़ को सेक्रीफाइस करें तो वो करना सही रहेगा। तो ये रिलेटेड टू करियर, लव लाइफ हो सकता है कि आप कुछ न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करोगे न्यू ईयर में, जिसके लिए आप मेहनत बहुत करोगे उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। तो ये कोई लवर हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, ओके। सो अगर रीडिंग पसंद आए तो क्लेम ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।